संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती पर संविधान को याद करती राजनीति और सियासत में अंबेडकर के रास्ते पर चलने में खुद को आगे दिखाने की होड़ के बीच सब ने संविधान को उठा लिया। डॉक्टर अंबेडकर के बनाए संविधान के नाम पर वक्फ कानून का पास होना, संविधान के नाम पर ही वक्फ कानून का विरोध होना, संविधान तब भी याद कराया जाता है जब बंगाल में वक्फ के विरोध में हिंसा होती है, और संविधान तब भी याद किया जाता है जब कर्नाटक में आरक्षण की लड़ाई आती है, और अब संविधान के नाम पर ही यूसीसी को भी जल्द लाने का संकेत दिया जाने लगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अंबेडकर जयंती के दिन अपने बड़े कदम से खबरदार कर दिया है। उस कदम से हम आपको खबरदार करें उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी वक्फ कानून बनने के बाद देश भर में होती बहस के बीच आज पहली बार सार्वजनिक तौर पर बोले हैं, जहां प्रधानमंत्री ने एक साथ दो तीर चलाए हैं। वक्फ कानून के होते विरोध पर विपक्ष को सीधा जवाब दिया है तो मुस्लिमों का हितैषी बनने की सियासत में कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है। वक्फ के नाम पर लाखों हेक्टेयर जमीन पूरे देश में है। इस जमीन, इस प्रॉपर्टी से गरीब का, बेसहारा महिलाओं बच्चों का भला होना चाहिए था, और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता तो मेरे मुसलमान नौजवानों को साइकिल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। जो मुस्लिम नागरिक अभी देश में कई जगहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध करने से लेकर दूसरे जरियों से वक्फ कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, उस विरोध के बीच देश में सबसे ज्यादा धर्म के आधार पर मुस्लिम नागरिकों की गरीबी के लिए कांग्रेस के तुष्टीकरण को कटघरे में डालकर एक चुनौती प्रधानमंत्री ने दे दी। वोट बैंक के भूखे इन राजनेताओं से कहना चाहता हूं, अगर सच्चे अर्थ से आपके दिल में मुसलमानों के लिए थोड़ी भी हमदर्दी है तो कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अध्यक्ष मुसलमान को बनाए। क्यों नहीं बनाते भाई? संसद में टिकट देते हैं 50% मुसलमानों को दो, जीत करके आएंगे तो अपनी बात बताएंगे। साथ ही वक्फ के खिलाफ होते तरह तरह के प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री ने यह संकेत भी दे दिया है कि वो दिन दूर नहीं जब यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर सरकार प्रमुखता से कदम बढ़ा सकती है। जब जब कांग्रेस को सत्ता का संकट दिखा, उन्होंने संविधान को कुचल दिया। कांग्रेस ने आपातकाल में संविधान की स्पिरिट को कुचला ताकि जैसे तैसे सत्ता बनी रहे। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। और देश का दुर्भाग्य देखिए, संविधान को जेब में लेकर के बैठे हुए लोग, संविधान पर बैठ गए हुए लोग, ये कांग्रेस के लोग, उसका भी